नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा हिंदी। पहला पद्य है कह कविराय, यानी कि कविराय क्या कहते हैं। तो देखिए, गिरिधर जी यह कवि है और यह अपने पद्य में क्या कहते हैं इसके बारे में यहाँ जो कुछ वर्णन है यह किया गया है। तो देखिए, परिचय के बारे में इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ई में हुआ था। और गिरिधर जी की जो कुछ कुंडलियाँ है यह बहुत ही मशहूर है। गिरिधर जी ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को अपनी रचनाओं का विषय बनाया था और जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। तो देखिए, पद्य के तौर पर यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। दोहा और रोला के मेल से। तो देखिए, दोहा क्या है और रोला क्या है। दोहा लय में गाए जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है जो छंद का ही एक अन्य रूप है। और रोला एक छंद है, यह एक सम मात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती है। दोहा और रोला के मेल से कुंडली बनती है। तो देखिए, इस तरह से कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का यहाँ पहला चरण बनाना होता है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। किस तरह से देखिए, यहाँ देखिए गुण के और यहाँ भी देखिए गुण के। यह जो कुछ कुंडली है इसमें पहले जो कुछ शब्द है गुण के, यही आखिरी तौर पर इसका समापन भी गुण के इस शब्द से ही हुआ है। तथा इसकी खासियत और भी एक मानी जाती है। देखिए, पहली 2 पंक्तियाँ दोहा है और नीचे वाली जो कुछ 4 पंक्तियाँ है यह रोला है। तो दोहा का जो कुछ समापन है जिस शब्द से होता है उस शब्द से ही यहाँ रोला की शुरुआत होती है। यह इसमें खास तौर पर खासियत मानी जाती है। कैसे देखिए, शब्द सुने सब कोय, यह दोहा के अंतिम शब्द है। तो रोला के शुरुआती शब्द दोहा के अंतिम शब्द से शुरुआत होती है। देखिए, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। मतलब दोहा के जो कुछ अंतिम शब्द है यह रोला के शुरुआती के तौर पर आते हैं और कुंडली के जो कुछ प्रारंभिक जो कुछ शब्द है गुण के, वे कुंडली के आखिर में आते हैं। देखिए यहाँ गुण के। तो यह जो कुछ खासियत है यह कुंडली में रहती है। कुंडलियों की विशेषता यह कि जिस शब्द से शुरू होती है उससे ही उसका समापन भी होता है। और यह कुंडलियों के माध्यम से सामाजिक गुणों का जो कुछ प्रारूप है यह व्यक्त किया है। तो देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर पहली कुंडली, इसमें गुणों का महत्व दिया है। देखिए यहाँ कागा और कोकिला, इनके माध्यम से दोनों का जो कुछ फर्क है यह बताया गया है। देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर गुण के गाहक सहस नर बीन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। गुण के गाहक, गाहक यानी कि खरीददार, सहस मतलब हजारों, लह मतलब लेना। तो इस तरह से कठिन शब्दों के अर्थ है छात्र मित्रों। तो देखिए, इन 2 पंक्तियों का जो कुछ भावार्थ है पहली कुंडली के, तो हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुण के गाहक सहस नर
मतलब हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोई, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। देखिए, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, मतलब जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली सभी सुनते हैं, जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली सभी सुनते हैं, पर सबसे अच्छी बोली सिर्फ कोयल की ही लगती है। यह इसमें खासियत होती है। आगे, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। सबे मतलब सभी को, सुहावन मतलब प्रिय। तो यहाँ कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। अपावन मतलब अप्रिय, अपवित्र मानते हैं, क्योंकि कौवे की जो कुछ बोली है यह कर्ण कटु लगती है, तो कोयल की जो कुछ बोली है यह मीठी लगती है। यह जो कुछ फर्क है यह कौवे में और कोयल में दिखाई देता है। इसीलिए अच्छा बोलना ही समाज में अच्छी बात होती है, नहीं तो कोई भी पसंद करने के लिए तैयार नहीं होता। दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन, मतलब दोनों के रंग एक समान होने के बावजूद भी यहाँ कोयल को ही पसंद किया जाता है। कहे गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बीन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि खुद के मन की बात सोचो, खुद के ही मन की बात सोचो, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। तो इस तरह से इस कुंडली में गुणों का महत्व बताया है। हजारों लोग जो कुछ गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, इसलिए अच्छे गुण अपनाना चाहिए, यह इस कुंडली में बताया गया है। आगे दूसरी कुंडली, इसमें लोगों का स्वार्थ दिखाया है। देखिएगा इसे, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। मतलब इस पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक किसी के पास पैसा होता है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं। कहा जाता है ना, एक कहावत है कि जब हाथ गिला तो मैतर भला, मतलब जब तक आपके पास पैसे रहते हैं आप अपने दोस्तों को खान पान देते हैं, उसका साथ देते हैं, तभी वह आपके साथ रहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं रहा तो अपना जो कुछ दोस्त है वह आपके पास आने के लिए तैयार नहीं होता। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। तो जैसे साथ साथ घूमते हैं, जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते। या पैसा पास न होने पर या अपना ही जो कुछ दोस्त रहता है, अपना सखा रहता है, मित्र रहता है, वह आपके साथ बोलने के लिए कतई भी तैयार नहीं होता है। कहे गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। मतलब कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। इसीलिए
यहाँ जो कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के जो कुछ मित्र रहते हैं यह नहीं होने चाहिए, तथा आपके पास पैसों का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। यह इस तरह से कवि गिरिधर जी ने स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले मित्र बहुत कम होते हैं, यह इस कुंडली में बताया है। आगे तीसरी कुंडली, कर्जा न लौटाने वाले लोग। कर्जा न लौटाने वाले लोगों के बारे में कवि गिरिधर जी ने क्या कहा है। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, ले तो परम सुख उपजय लेके दियो न जाए। मतलब झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाता है। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद होता है, परंतु जब कर्जा लौटाने की बारी आती है, ऋण चुकाने की जब बारी आती है, तो उसकी नियत देने की नहीं होती। मीठी मीठी बातें बोलकर पैसा लेने के लिए उन्हें बहुत खुशी लगती है, लेकिन वापस लौटाते वक्त उन्हें कभी भी खुशी महसूस नहीं होती। लेके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मार न धावे। पैसा लौटाने का जब समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है, पैसा वापस मांगते समय वे मारने के लिए दौड़ते हैं। ऋण उधार की रीति मांगते मार न धावे, मतलब जब आप अपना ऋण कर्जा वापस मांगते तब वे उस वक्त मारने के लिए दौड़ते हैं। मतलब ऐसे लोगों से हमेशा सजग रहना चाहिए। कहे गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वे कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे थे, मतलब तेरा पैसा झूठा था, ते जो कुछ इसके पहले जो कुछ वादे थे वे पूरे झूठे थे, उसमें कोई भी एक सच्चाई नहीं थी। ऐसा ऋण लेने वाले, कर्जा लेने वाले, पैसा लेने वाले कहते हैं। इसीलिए किस तरह से हमेशा अपने जीवन में तत्पर रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, यह इस कुंडली के जरिए यह प्रतीत होता है। आगे चौथी कुंडली, कार्य करने से पहले मनुष्य ने हमेशा सोचना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। मतलब जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से नहीं सोचता तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन पछतावा करके भी कुछ साबित नहीं होता है, क्योंकि तब तक समय निकल कर चला जाता है। इसीलिए जो भी कुछ अपनी सोच है वह हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जब कभी अपनी सोच अच्छी नहीं रही, अपना काम बिगड़ गया, तो जग में बड़े पैमाने पर हंसी होती है। समाज के जो कुछ लोग हैं वे हंसने लगते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। जब कभी काम बिगड़ जाता है तो खान पान रहना, जो भी कुछ सादगी है वो कभी उन्हें अच्छी नहीं लगती। कहे गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इसीलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है, और वह दुख किसी भी तरह से दूर नहीं होता, क्योंकि वो जो कुछ काम है वो उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हुए किया रहता है। और इसीलिए यह जो कुछ दुख है, दर्द है, पीड़ा है, यह उसे हर समय सताती रहती है। तो इस तरह से कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, और कोई भी काम बिना विचारे किए तो बाद में
पछताना ही पड़ता है। यह इस कुंडली में कवि गिरिधर जी ने बताया है। अब देखिए आगे 5वीं कुंडली में पुरानी बातें जो कुछ है वो भूल जानी चाहिए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे। बीती मतलब जो बीत गया है, ताही मतलब उसे, बिसारी मतलब भूल जाना। छात्र मित्रों, यह जो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है मैं आपको समय की कमी के कारण नहीं बता सकता, लेकिन आप गौर से देखिए। बीती मतलब जो बीत गया है, हे मनुष्य, जो बीत गया है उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ, उसी में चित्त लगाओ। ताही में चित्त दी बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। मतलब जब कभी जो भी आपने अच्छा काम किया तथा जो कुछ पिछली बातें वे भूल गए और भविष्य के बारे में सोचा, आने वाले समय के बारे में सोचा, तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ हंसने वाले लोग हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। आगे ताही में चित्त देई बात जोई बने आवे, दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे। मतलब कोई भी आपको इस तरह से असंतोष नहीं रहेगा। कह गिरिधर कविराय यह करूँ मन प्रतीति, आगे की सुधी ले समझू बीती सो बीती। कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो, भूतकाल के बारे में जरा छोड़ दीजिए। अपना जो कुछ सही वर्तमान काल है और आने वाला जो कुछ भविष्य काल है इसके बारे में जरा सोचो। इसलिए अच्छा कार्य करते रहो, तो फिर आपको कभी भी जिंदगी में तकलीफ बाधा कभी भी महसूस नहीं होगी। बीती बातों को भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। इसलिए वर्तमान काल में अच्छा कार्य करो। आगे 6ठी कुंडली है, आखिरी कुंडली है। परोपकार की जो कुछ भावना है ये इसमें दी गई है। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। मतलब यदि नाव में पानी भर जाता है, वैसे नाव में पानी आना चाहिए क्या, नहीं, लेकिन फिर भी अतिरिक्त जो कुछ पानी है यह जब कभी नाव में आता है तो हम उसे दोनों हाथों से बाहर फेंकते हैं। वैसे आपके पास जब कभी धन, पैसा, अर्थ अतिरिक्त हुआ हो तो उसका क्या करना चाहिए? मुक्त भाव से समाज सेवा में लगा देना चाहिए, दान देना चाहिए। उलीचिए यही सयानो, सयानो मतलब समझदारी से काम लेकर दान धर्म करना चाहिए, दूसरों की हर घड़ी मदद करनी चाहिए। आगे यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व नीछावर कर देना चाहिए। कहे गिरिधर कविराय बड़े न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। इसलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई रखनी चाहिए। तो इस तरह से 6ठी कुंडली में परोपकार की भावना, ईश्वर भक्ति, इसके बारे में जिक्र किया है। इस कुंडली में अच्छे व्यवहार से, परोपकार से समाज में प्रतिष्ठा पैदा होती है, यही व्यक्त किया है। तो यह इस तरह से यहाँ जो कुछ प्रारूप है यह प्रारूप यहाँ देने की कोशिश की है।
तो देखिए लगभग 6 कुंडलियाँ अब तक हो चुकी है। इसका भावार्थ मैंने स्पष्ट किया है। तो इस तौर पर पहली जो कुछ कुंडली है इसमें गुणों का महत्व है। दूसरी कुंडली में स्वार्थपरता का जो कुछ वर्णन है यह दिया गया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया है जो ऋण लेकर मतलब पैसा लेकर लौटाना नहीं चाहते। चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि अच्छी सोच हो जाए तो पछताना नहीं पड़ेगा। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया है और भविष्य के बारे में सोचने का तथा वर्तमान कार्य अच्छा करने का संदेश दिया गया है। और अंतिम कुंडली में परोपकार की जो कुछ भावना है मतलब दूसरों पर एहसान जताना, यह जो कुछ प्रारूप है दान धर्म का, यह इसमें चित्रित किया गया है। तो छात्र मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो कुछ कुंडलियाँ है 6 कुंडलियाँ आपको समझ में आई होगी। इसके नीचे जो कुछ आकलन कृतियाँ है यह आपको गृह कार्य के लिए लिखनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में छात्र मित्रों, तब तक धन्यवाद।